गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हमने जब गीता पर चर्चा की थी तो भगवान कह रहे थे कि अर्जुन, वह व्यक्ति सुखी हो जाता है, अक्षय सुख को प्राप्त करता है जो बाह्य स्पर्शे स्व आसक्त आत्मा, जो स्पर्श आदि बाहरी विषय हैं, सांसारिक विषय हैं, इनसे आसक्त हो जाता है, इनके प्रति राग और आसक्ति से रहित हो जाता है। संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। ये जानकर जब वह अपनी इंद्रियों को विषयों से अलग कर लेता है, विषयों के प्रति राग का, आसक्ति का त्याग कर देता है और विन्दति आत्मनि यत् सुखम, जो अपने अंतर मन में अपने ही अंदर सुख का अनुभव करता है। हमारे हृदय में आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक ही डाल में बैठे हुए दो तोतों के समान हैं, जैसे दो पैरेट एक ही ब्रांच में ट्री की बैठे हुए। इसमें से जो आत्मा है वो सांसारिक भोगों को भोगने में लगा हुआ है, सांसारिक फल का भोग करने में लगा हुआ है, फल को बड़े प्यार से खाने में लगा हुआ है, इसी में रचा पचा हुआ है। और जो दूसरा पक्षी, दूसरा तोता, दूसरा पैरट परमात्मा है, वो आत्मा के इन सभी भोगों का साक्षी है। आत्मा को देखता रहता है कि कैसे फलों की इच्छा से भटक रहा है, इच्छाओं को पूरी करने के लिए दौड़ लगा रहा है। लेकिन जिस क्षण सतगुरु की कृपा से, शास्त्रों के स्वाध्याय से, क्या भगवत कृपा से, जब वो आत्मा अपने साथी परमात्मा रूपी तोते को देख लेती है, उसके साक्षीपन का अनुभव कर लेती है, उसी क्षण वो आत्मा भी संसार से मुक्त हो जाती है। संसार के प्रति उसका जो आसक्ति है, वासना है, कामना है, भोगों को भोगने की इच्छा है, वो सब समाप्त हो जाती है और उसी समय उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो पहली बात तो है कि जो बाहरी विषय हैं उनसे अपने आप को अलग कर लेना है, उनके प्रति राग और आसक्ति से रहित हो जाना है। दूसरी बात है स्वयं अपने अंतर मन में, अपनी आत्मा में ही सुख का अनुभव करना है, ये जानकर कि बाहर के जो सुख हैं ये क्षणिक हैं। थोड़ी देर तक सुख का अनुभव खाली प्रतीति के रूप में होता है, वास्तविकता में सुख नहीं है। लेकिन हमारी जो भोग बुद्धि है उसके अनुकूल व्यक्ति वस्तु की प्राप्ति होने पर हमें सुख की प्रतीति होती है, वास्तविक सुख नहीं प्राप्त होता। तो वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए हमें बाहरी विषयों से अपने आप को अलग करके आसक्ति रहित होना होगा, अपने आत्मा में ही सुख का अनुभव करना होगा और ब्रह्म योग युक्त आत्मा, परमात्मा के साथ जो हमारा नित्य संबंध है, हमेशा से हम भगवान के ही रहे हैं, हमेशा से भगवान हमारे ही रहे हैं। ये जो नित्य योग है, जिसका जन्म जन्मांतर में कभी वियोग नहीं हुआ, जिसमें कोई बदलाव नहीं आया, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये जो हमारा
भगवान के साथ रिश्ता है। जब इस एकमात्र रिश्ते पर व्यक्ति स्थिर हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे हैं और हम भगवान श्री कृष्ण के हैं, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, जब ये भावना दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, अनुभव कर लेता है, इसको अपने अंतर्मन में बिठा लेता है, तो भगवान कहते हैं स सुखम अक्षयम अश्नुते, उसे अक्षय सुख की प्राप्ति हो जाती है। कभी ना क्षीण होने वाला शाश्वत सुख उसे प्राप्त हो जाता है। वो परमानंद को प्राप्त कर लेता है। फिर कभी दुख उसके जीवन में नहीं आते, ना ही कभी इस सुख का उसको वियोग सहना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि ये जो विषयों से आसक्ति का रहित होना है, ये ज्ञानी पुरुष में अपने आप नहीं हो जाता है। वो विचार करके विवेक बुद्धि के द्वारा वो इसकी महत्वहीनता को समझ लेता है। कैसे? भगवान कहते हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंता कौन्तेय न ते सुरमते बुधा। वो तीन चीजों को जान लेते हैं। क्या? ये ही संस्पर्श जा भोगा, ये जो स्पर्श आदि विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध हो जाने से, इंद्रियों की उनमें आसक्ति हो जाने से जो भोग भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है, व्यक्ति भोगों को भोगने में लग जाता है। जब वो जान जाता है कि दुख योने एवते, ये भोग ही दुख की उत्पत्ति का कारण है, सारे दुख की फसाद की जड़ ये भोग ही हैं। ये विषयों के साथ इंद्रियों का आसक्त हो जाना, विषय भोगों में लग जाना ही दुखों का मूल कारण है। जब व्यक्ति इसको जान जाता है, और क्या जान जाता है? आद्यंतवंतः, आदि अंतवंतः, मतलब ये जो भोग हैं ये हमेशा रहने वाले नहीं हैं। इनका आदि है और इनका अंत भी है। इनकी शुरुआत भी होती है और इनका पतन भी हो जाता है। ये जीवन में आते भी हैं और चले भी जाते हैं। ये आने जाने वाले मुसाफिर हैं। इनके साथ आसक्ति और राग जोड़ लेने से केवल और केवल मनुष्य को दुख ही प्राप्त होता है। क्योंकि संयोग तो कुछ पल का होता है, उसके बाद तो वियोग ही वियोग होता है, और वियोग ही दुख देता है। जिस भोग से, जिस ऐश्वर्य से मनुष्य सुख चाहता है, सुख के लिए जिसको पाना चाहता है, वो जब तक नहीं मिलता तब तक उसको पाने के लिए वो दौड़ता रहता है। इसलिए दुखी रहता है कि पता नहीं कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उस भोग की इच्छा जो है वही दुखी करे रहती है। फिर जब वो भोग भोगने के लिए मिल जाता है तब फिर एक डर लगता है कि कहीं ये भोग हमसे दूर ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा शरीर जब वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो तो हमको हमारे अंदर ये भोग भोगने की सामर्थ्य ही ना रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कोई बलवान आदमी हमसे ये भोग और ऐश्वर्य छीन ना ले। जैसे इंद्र को हमेशा डर सताता रहता है ना, कि कोई उसका स्वर्ग का सिंहासन ना छीन ले जाए। वो हमेशा इसी भय से जीता रहता है। ऐसे ही मनुष्य भी अपने भोगों और ऐश्वर्यों को बनाए रखने के लिए कोई उनको ले ना जाए, इस डर से डरते हुए जीता रहता है, भयवश जीता रहता है। और फिर जब वो भोग चले जाते हैं तो उनकी याद कर करके दुख होता है कि अरे यार कितनी सुख था, कितनी संपत्ति थी, सब चली गई। तो भगवान कह रहे हैं कि भैया ये आदि अंत वाले हैं, पहले से ही जान लो। इनसे ज्यादा मोह ना करो, ममता ना करो, इनमें ज्यादा राग आसक्ति ना करो। ये आएंगे, कुछ समय तक रहेंगे और फिर चले जाएंगे। जैसे ट्रेन स्टेशन में आती है, प्रतीक्षा करने वाले इंतजार करते रहते हैं कि अब मेरी ट्रेन का समय हो रहा है, आ रही होगी। ट्रेन आती है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट रुकती है। जो भी यात्री जाने वाले होते हैं वो जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन स्टेशन को छोड़ के आगे चली जाती है।
तो ट्रेन का स्टेशन के साथ संयोग और वियोग ये चलता रहता है। इसी तरह हमारे जीवन में भोगों का आना और इनका जाना ये चलता रहता है। इनसे ज्यादा राग नहीं रखना है, आसक्ति नहीं रखनी है, इनके प्रति ममता नहीं रखनी है। भगवान कहते हैं कि ये चीजें जानकर कि आदि अंत वाले हैं भोग, भोगों से मिलने वाला सुख क्षणिक है और भोग दुख के मूल कारण है। ये विषय भोगों में आसक्त होने से ही जीवन में दुख आते हैं। जब ये बातें कोई मनुष्य जान लेता है तो भगवान कहते हैं न तेसु रमते बुधा, वो बुद्धिमान व्यक्ति फिर कभी भोगों में नहीं पड़ता, भोगों में रमण नहीं करता, वो संसार की ज्यादा चिंता नहीं करता, वो परमात्मा में ही मग्न हो जाता है। ये जानकर कि परमात्मा हमेशा से मेरे रहे हैं और हमेशा मेरे रहने वाले हैं। संसार कभी मेरा नहीं था और कभी मेरा नहीं रहेगा, और जब ये है तब भी नित्य इसका वियोग हो ही रहा है। तो वो संसार से विरक्त होकर परमात्मा की शरण में चला जाता है। इस तरह व्यक्ति जो बुद्धिमान होते हैं वे अपने आप को इन सांसारिक विषय भोगों से अलग कर लेते हैं, परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। आगे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, शक्नोति हैव यः सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। अभी तो भगवान अर्जुन से कह रहे थे कि विषय भोगों की इच्छा, इनके प्रति आसक्ति, यही मनुष्य कोई दुख का कारण है। लेकिन यही इच्छा जब व्यक्ति पूरी करने के लिए दौड़ता है तो दो बातें होती हैं, या तो जो भोगों की इच्छा है वो पूरी हो जाती है, या भोगों की इच्छा पूरी होने में कोई विघ्न आ जाते हैं, कोई बाधा उपस्थित हो जाती है। अगर भोग मिल जाते हैं, उनकी प्राप्ति हो जाती है, तो काम वासना, उनको भोगने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि अब भाई मिल गया है तो इसका भोग करते हैं। और अगर नहीं मिलते तो फिर जो बाधा उत्पन्न होती है, जब विघ्न आता है तो मनुष्य के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। तो इच्छा के दो परिणाम, काम या क्रोध। भगवान कहते हैं शक्नोति हैव यः सोढ़ुम, जो इनको सहन करने में समर्थ हो जाता है, इनको सहन करना सीख लेता है। किसको, कब तक सीख लेता है? प्राक शरीर विमोक्षणात्, इस शरीर के छूटने से पहले, मतलब अंतिम समय तक भी अगर कोई व्यक्ति ये जो काम क्रोध हैं इनके वेग को सहन करना सीख लेता है। काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम और क्रोध इन दोनों का वेग होता है। इनमें एक धक्का देने की, बलपूर्वक खींच ले जाने की क्षमता होती है। कहते हैं कि काम में व्यक्ति अंधा हो जाता है, क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता, उसको अपने हित अहित की कोई चिंता नहीं रह जाती, उसका विवेक काम और क्रोध के द्वारा हर लिया जाता है। जब तक व्यक्ति इस काम और क्रोध के वेग पर विजय प्राप्त नहीं करता है तब तक वो इनका गुलाम बनके आजीवन दुखी रहता है। आपके अंदर भी ये कभी ना कभी उत्पन्न हुआ होगा, मेरे अंदर भी उत्पन्न होता है। जब काम वासना उत्पन्न होती है तो उसकी पूर्ति के लिए मानो शरीर अपने आप दौड़ता है, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उस क्रोध को शांत करने के लिए, पूरी भड़ास निकल जाने के लिए शरीर अपने आप कुछ ना कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करता है। इसमें व्यक्ति का विवेक सहयोगी नहीं होता, विवेक तो इनके द्वारा हर लिया जाता है। ऐसा आवेश आता है, ऐसा वेग आता है कि व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे काम और क्रोध के पीछे पागलों के जैसा भागने लगता है। भगवान कहते हैं कि इनके वेग को रोकना सीखना ही होगा, चाहे भले ही मृत्यु के क्षण तक इसे सीखना पड़े। इनको सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए।
अब वेग एकदम से पूरा पूरा नहीं आता। आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि पहले काम या क्रोध दोनों के पीछे जो इच्छा है वो उत्पन्न होती है, और वो इच्छा कैसे उत्पन्न होती है, कैसे आगे बढ़ती है, भगवान ने दूसरे अध्याय में ही बता दिया था कि पहले किसी विषय पर मन जाता है, फिर उसका बार बार चिंतन होता है, चिंतन करने से उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, उसको भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा उत्पन्न होने के बाद उसको पूरा करने के लिए जो काम उत्पन्न होता है वो वेग के रूप में आता है, आवेश के रूप में आता है। और उस इच्छा पूर्ति में अगर कुछ बाधा उत्पन्न होती है, कोई विघ्न आता है, तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध भी अपने साथ एक आवेश, एक वेग लेकर आता है। तो ये जो संकल्प है यहीं से शुरुआत हो रही है। एक इच्छा उठी कुछ भोगने की, कुछ पाने की, कुछ वासना पूरी करने की। अगर उस इच्छा के उत्पन्न होते ही हम उसके बारे में चिंतन ना करें, उसको संकल्प ना बनने दें, उसको संकल्प अवस्था में ही हमें इसकी पूर्ति के लिए नहीं प्रयास करना है, इसको नजरअंदाज कर देना है, ऐसे हम उसको एक किनारे कर दें, साइड लाइन कर दें, तो ये संकल्प जो है वो वेग में नहीं परिवर्तित हो पाएगा। और यही काम और क्रोध के वेग को रोकने का उपाय है। शुरुआत में ही अगर इन दोनों की गर्दन मरोड़ दी जाए तो ये बढ़ नहीं पाएंगी, और अगर एक बार बढ़ गए तो फिर आपका विवेक ये हर ले जाएंगे, फिर आपके ऊपर इनका पूरा वश चलेगा, आपका इन पर कोई जोर नहीं रह जाएगा। इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको उपदेश दे रहे हैं कि हम सबको अथक प्रयत्न करके, अथक प्रयास के द्वारा अपने इन दोनों दुर्जेय शत्रुओं काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कभी कभी प्रयास में सफलता ना मिले, कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाए और काम आ जाए, क्रोध आ जाए, तो अगले ही क्षण फिर से उसको शांत करने का प्रयास आरंभ कर देना चाहिए। फिर दुगने उत्साह से, दुगनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इन काम और क्रोध को अपने वश में करने का प्रयास आरंभ कर देना चाहिए। मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे तो ये रुकता नहीं है, ऐसे कहने से बात नहीं चलेगी। भगवान कह रहे निरंतर प्रयास करते करते अगर मृत्यु के अंतिम क्षण तक भी आपने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, इनके वेग को सहन करना सीख लिया, तो भगवान कहते हैं सयुक्तः, उसको परमात्मा के प्राप्ति होने में कोई बाधा नहीं आएगी, उसको परमात्मा की प्राप्ति होनी ही होनी है। स सुखी नरः, उसको सुख ही सुख प्राप्त होगा, वो आनंद में ही रहेगा। अगर काम और क्रोध के वेग को सहन करना सीख लिया तो आप हमेशा सुखी रहेंगे, आप हमेशा भगवान के साथ आनंद पूर्वक रहेंगे, आपको भगवत प्राप्ति निश्चित है। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं यो अंतः सुखो अंतरारामः तथा अंतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। भगवान कह रहे हैं कि जब व्यक्ति बाहर के विषयों का चिंतन करना छोड़ देता है, भोगों की इच्छा नहीं रखता है, तो आगे वो क्या करता है, अंतः सुखो, वो अपने अंदर मन में स्थित परमात्मा में ही सुख का अनुभव करता है। परमात्मा से ही उसको सारे सुख प्राप्त होते हैं, परमात्मा के चिंतन से, परमात्मा का ध्यान करने से, परमात्मा के विषय में सोचने से, परमात्मा की सेवा करने से उसको सारे सुख प्राप्त होने लगते हैं। अंतराराम, वह अपने अंतर्मन में स्थित परमात्मा में ही आराम करता है, रमण करता है, उसका मन फिर विषय भोगों में नहीं जाता है, हृदय में स्थित परमात्मा में ही उसका मन स्थित हो जाता है। तथा अंतर ज्योतिरेव यह, और जो परमात्मा का प्रकाश है, परमात्मा की ज्योति है, उसी में वह आनंद का अनुभव करता है, उसी ज्योति में, उसी प्रकाश में वह
सदा विचरता है, रमण करता है, उसमें स्थित रहता है। उस परमात्मा के ज्ञान से वो सदैव युक्त रहता है। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, ये ज्ञान उसको हमेशा बना रहता है। मेरा एक ही नित्य संबंध है और वो संबंध मेरा परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ है। इसलिए वो हमेशा भगवान का चिंतन करता है, मनन करता है, भगवान के ही साथ रहता है और इसलिए वह ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उसको हर समय हर जगह परमात्मा का ही अनुभव होता है। सभी प्राणियों में उसको परमात्मा ही दिखाई देते हैं और जब इस तरह वह परमात्मा के साथ नित्य संबंध को जोड़ लेता है, हमेशा परमात्मा में स्थित रहता है, तो उसकी अवस्था ब्रह्म निर्वाण की अवस्था हो जाती है। वह निर्वाण ब्रह्म में स्थित हो जाता है, शांत ब्रह्म में। चित्त एकदम शांत हो जाता है, मन एकदम शांत हो जाता है, बुद्धि एकदम शांत हो जाती है। उसे निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। वह एक रस अभिन्न भाव से, फिर उसमें आत्मा और परमात्मा का अंतर नहीं रह जाता। भक्त जब चलता है तो भक्त और भगवान दो होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी भक्ति अनन्य भक्ति में परिवर्तित होने लगती है, भक्ति के शिखर की ओर वो बढ़ने लगता है, वैसे वैसे उसका भक्तपना खत्म हो जाता है और केवल भगवान ही शेष रह जाते हैं। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। इसमें दो नहीं समाते। ज्ञानी जब निकल पड़ता है तो उस समय ब्रह्म और आत्मा दो होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आत्मा में ही ब्रह्म को एकीकार करता जाता है और अंत में एक और एक वह स्वयं रह जाता है। ब्रह्म के साथ उसका एकीकरण हो जाता है, अभेद रूप को प्राप्त कर लेता है। वो ब्रह्म में ही दृढ़तापूर्वक स्थित हो जाता है। ऐसी स्थिति निर्वाण ब्रह्म की स्थिति होती है, जिससे फिर व्यक्ति कभी वापस नहीं होता, फिर कभी दो नहीं बन पाता, एक ही रह जाता है। वो ब्रह्माकार हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है। अब इसकी प्राप्ति कैसे होती है, क्या क्या उसके लिए आवश्यकताएं हैं, इसको बताते हुए भगवान कहते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। जो इस निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्म के साथ एक ही भाव में स्थित होना चाहते हैं, उनको चार चीजें अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है। पहला, क्षीण कल्मषाः, सभी पापों से रहित होना है, सभी पापों को क्षीण करना है, उनको खत्म कर देना है। सब पाप तभी क्षीण होते हैं जब व्यक्ति अपने लिए कोई कर्म नहीं करता है, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। जब व्यक्ति कर्तापन और भोक्तापन से रहित हो जाता है, तब उसके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, उनका क्षय हो जाता है। और क्या करना है? छिन्न द्वैधा, जो भी जीवन में दुविधाएं हैं, जो भी संशय हैं, इन सबको भी छिन्न भिन्न करना है। ना राग हो, ना द्वेष हो, ना सुख बुद्धि हो, ना दुख बुद्धि हो, ना अनुकूलता का अनुभव हो, ना प्रतिकूलता का, ना जय, ना पराजय, ना मान, ना अपमान। ये सब आपको उद्विग्न ना करें, विचलित ना करें, तो सारी दुविधाएं मिट जाती हैं। ये दो दो के जो जोड़े हैं, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, ये दो वाले जोड़े ही दुविधा लेकर आते हैं। जब व्यक्ति इनमें संभाव हो जाता है तो दुविधा संशय सब मिट जाते हैं। छिन्न द्वैधा स्थिति उसको प्राप्त हो जाती है। और यतात्मानः, जहां पे भी यत शब्द आता है वो संयमित, संयत आत्माना, मतलब अपने अंतर मन को संयमित करना है, अपने वश में करना है।
अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने शरीर को, इनको अपने वश में रहना है, रखना है। इनके वश में हो गए तो फिर ये स्थिति कभी नहीं आएगी। और एक चीज जो इस ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति के लिए यति करते हैं वो है सर्वभूत हिते रता। वो सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। किसी का काम बिगाड़ने के लिए वो अपना जीवन नहीं बर्बाद करते हैं। किसी का नुकसान हो जाए, किसी की हानि हो जाए, किसी को चोट पहुंच जाए, ऐसा कोई कार्य वे नहीं करते। वे तो सबके हित के लिए, सबके कल्याण की भावना से कर्म करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सब निरोगी हो, किसी के जीवन में दुख ना आए, इस उद्देश्य से वो सबके कल्याण का जिम्मा अपने सर उठा लेता है। सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। जब ये चार चीजें अपने जीवन में कोई व्यक्ति लेकर आता है तो भगवान कहते हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋष्या। ऋष जो धातु है वो ज्ञान के लिए युक्त होती, ज्ञान के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ऋषिया वे हैं, ऋषि वे हैं जिनके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जो संसार से अपना संबंध विच्छेद करके परमात्मा को अपना मानकर, अपना जानकर हमेशा परमात्मा में ही आनंदित रहते हैं, वे ऋषि होते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के इस ज्ञान से युक्त होकर अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा सदा परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, वो ऋषि की कोटि में आ जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे बुद्धिमान प्राणियों को, ऐसे विवेकी जनों को, ऐसे ऋषियों को ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। वे निर्वाण ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। उनका आत्मापना खत्म हो जाता है और केवल परमात्मापना ही रह जाता है। वे जीव नहीं रह जाते, वे ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। आगे भगवान अर्जुन को पीछे के श्लोकों में जो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करने की विधि, आवश्यकताएं बताई हैं, इनका अनुभव कैसे करता है व्यक्ति, इस अवस्था में उसको क्या क्या अनुभव होते हैं, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। ब्रह्म निर्वाण प्राप्त तो हो जाता है, लेकिन किनको? कौन है जो निर्वाण ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं? कौन है? काम क्रोध वियुक्ता नाम, जो काम और क्रोध इन दोनों से रहित हो गए हैं, जिन्होंने इन दोनों शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। इनसे सर्वथा निश्चल निष्कपट होकर शांत हो गए हैं। न उनको काम प्रभावित करता है, न उनको कभी क्रोध प्रभावित करता है, अविचलित हो जाते हैं। यत चेतसाम, जिन्होंने अपने चित्त को संयमित कर लिया है। बिल्कुल जैसे अभी बता रहे थे, संयत आत्मा, वही मतलब है यत चेतसाम, जिसने अपने चित्त को अपने वश में कर लिया है। और यति नाम, जो यतन करते रहते हैं, हमेशा प्रयास में रहते हैं कि कब ये जो मेरा ब्रह्म के साथ अभिन्न भाव है वो दृढ़तापूर्वक समाधिस्थ हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए मैं ब्रह्म के साथ एक हो जाऊं, इस प्रयास में लगे रहते हैं। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म तो हमेशा से हर समय हर जगह व्याप्त हैं। उनका जब संसारिकता से मोह भंग हो जाता है, संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, तो वो ब्रह्म निर्वाण जो है, जो निर्वाण ब्रह्म है, वो हर समय हर जगह पहले से जो व्याप्त था उसका अनुभव हो जाता है। फिर वो एक पल के लिए भी उनकी आंखों से ओझल नहीं होता, एक क्षण के लिए भी उनके ज्ञान का लोप नहीं होता। उनका ज्ञान कभी भी उनको छोड़कर अज्ञान के अंधकार में नहीं खोता।
वो कभी मोहग्रस्त नहीं होते, वो कभी भ्रम में नहीं पड़ते। सदा सर्वदा वो भगवान के ज्ञान से युक्त होकर सब ओर से, चाहे शरीर रहे चाहे ना रहे, चाहे कोई भोग वस्तु प्राप्त हो चाहे ना हो, वो हमेशा और हमेशा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। वर्तते विदितात्मानाम आत्मना अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मानाम। जो इस तरह से अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अपने हृदय में स्थित परमात्मा का दर्शन करने लगते हैं, उनका अनुभव करने लगते हैं, वे सदा सदा के लिए ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। ब्रह्म के साथ एकीकार हो जाता है उनका, अभिन्नता को वो प्राप्त कर लेते हैं। निर्वाण ब्रह्म की स्थिति उनकी समाधि के रूप में स्थित हो जाती है। भगवान बार बार निर्वाण ब्रह्म का उदाहरण देकर मनुष्य को अपने जीवन का परम लक्ष्य समझा रहे हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के प्रेम में खोता जाता है, वैसे वैसे उसका स्वयं जो आत्मापन है, जीवपन है, ये मिटता जाता है। धीरे धीरे भक्त पना गायब होने लगता है और केवल भगवान ही रह जाते हैं। जीवपना गायब होकर केवल और केवल ब्रह्म रह जाते हैं। यही निर्वाण ब्रह्म स्थिति है, जिसमें दो नहीं रहते, केवल और केवल ब्रह्म ही शेष रह जाते हैं हमेशा के लिए, जैसे समाधि लग गई। अब इस ब्रह्म निर्वाण स्थिति को प्राप्त करने के लिए भगवान एक नया तरीका अर्जुन को बताने जा रहे हैं। अभी तक भगवान ने अर्जुन को सांख्य योग और कर्म योग का ज्ञान प्रदान कर दिया है, अब भगवान उसको ध्यान योग का ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कर्मों को निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने, दूसरों की सेवा के रूप में करने से कर्मों के बंधन मुक्त हो जाते हैं, व्यक्ति कर्म योगी बन जाता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, भगवत प्राप्ति कर लेता है। ऐसे ही सांख्य योग में ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा मनुष्य ये अपने अंदर दृढ़ता पूर्वक स्थापित कर लेता है कि मैं किसी भी कर्म का करने वाला नहीं हूं। आत्मा कुछ करता ही नहीं है, उसमें कर्तापन कहां से आ जाएगा। और जो परम भोक्ता हैं वे भी परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए मेरे अंदर मैं भोक्ता भी नहीं हूं, न मैं करता हूं न मैं भोक्ता हूं। इस भाव से जब व्यक्ति इस विवेक बुद्धि से संसार के साथ अपने संबंध को विच्छेद कर देता है, अपने आप को अलग करके परमात्मा में स्थित हो जाता है, तो सांख्य योग के द्वारा उसकी जो निष्ठा है सांख्य योगी होने की, वो पूर्ण हो जाती है। फिर उसके जन्म मरण के चक्र से बंधन कटकर वो अभी जीवन मुक्त हो जाता है, उसे भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। एक तीसरा उपाय भी अब भगवान अर्जुन को बताने जा रहे हैं। वो कैसे करना है, ध्यान कैसे लगाना है, ध्यान में किसका चिंतन करना है, ध्यान लगाने की विधि क्या है, आंखें कहां जाएंगी, श्वास की गति कैसी होगी, इन सब बातों को अब अर्जुन को भगवान समझाने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यम चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। भगवान कह रहे हैं, जो ये स्पर्श आदि विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हमारी ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। ये बाहरी हैं, ये हमारे अंदर नहीं होते। ये बाहर के जो विषय भोग हैं, इनको बाहर ही छोड़ देना है, इनको अंदर नहीं लाने देना है। इनको बाहर छोड़ दो, इनसे इंद्रियों को अलग कर लो। और क्या करो, चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवौ, जो हमारी भौहें हैं, इनके बीच में अपनी आंखों को स्थिर कर लो। दृष्टि को दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र में स्थित कर लो। ये ध्यान लगाने की विधि भगवान बता रहे हैं। बड़े संक्षिप्त रूप में अर्जुन को ध्यान कैसे लगाया जाए, किस तरह ध्यान लगा के परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये उपाय बता रहे हैं।
सबसे पहले तो बाहर के विषयों को बाहर छोड़ दो, उनका चिंतन मत करो। किसी भी विषय भोग के पीछे भागो मत, शांत हो जाओ। शांत होकर बैठने के बाद अपनी आंखों को अपनी भौहों के मध्य में स्थित आज्ञा चक्र में केंद्रित कर लो। अब क्या करना है? प्राणापानौ समौ कृत्वा, प्राण और अपान ये दो वायु की गति है जो हमारे अंदर और बाहर चलती है। प्राण वायु जो नासिका से बाहर आ रही है और अपान वायु जो नासिका से अंदर जा रही है। सामान्यतः आप देखेंगे कि जो हम सांस लेते हैं वो बड़ी जल्दी अंदर चली जाती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें समय लगता है। आप भी करके देख लीजिए। 1 से 2 सेकंड में आप सांस ले लेते हैं, लेकिन 3-4 सेकंड लग जाते हैं आपको सांस पूरी बाहर निकलने में। तो ये समान गति नहीं है प्राण और अपान की। भगवान कहते हैं प्राणापानो समौ कृत्वा, इनको समान कर लो। कैसे समान करोगे? इसके लिए पहले एक बार बाईं नासिका के छिद्र से अपने श्वास को अंदर खींचिए और दाहिनी से उसको बाहर निकलने दीजिए। फिर दाहिनी से अंदर कीजिए और बाईं से बाहर निकलने दीजिए। इस तरह जब हम बार बार नासिका के दोनों छिद्रों का उपयोग करने लगते हैं तो धीरे धीरे प्रयत्न के द्वारा, अभ्यास के द्वारा हमारी प्राण और अपान वायु समान हो जाती है। इनकी गति एक समान रूप में आ जाती है। भगवान कह रहे हैं ये प्राण और अपान वायु की गति जो नासिका से बाहर जाने वाली सांस प्राण और जो अंदर जाने वाली सांस अपान, इन दोनों को एक समान करके जो नासिका के अंदर जाने वाली है नासाभ्यंतर चारिणो, नासिका से ही हम नॉर्मल सांस लेते हैं। मुंह से तो जब थके होते हैं, सांस नहीं लेने में, सांस नहीं आ पा रही होती, पर्याप्त सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही होती, तब हम मुंह से सांस लेते हैं। नहीं तो सामान्यतया तो नासिका से ही सांस चलती है। तो नासिका के अंदर चलने वाले प्राण और अपान की वायु को एक समान करके अब क्या करना है? यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। वही सदा सदा के लिए मुक्त है, वही जीवन मुक्त है, वही परमहंस है जो अपने प्राण अपान वायु को एक समान कर ले, अपनी दोनों आंखों की दृष्टि को भवों के बीच आज्ञा चक्र में केंद्रित कर ले, बाहर के विषयों को बाहर ही छोड़ दे और फिर क्या करे? यत इंद्रिय मनोबुद्धि, अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को संयमित कर ले, अपने वश में कर ले। और क्यों वश में करे? किस इच्छा से? मोक्ष मुनिर मोक्ष परायण, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान के ही दर्शन करने हैं, ऐसा दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा अपने अंतर्मन में स्थापित करके ये दृढ़ विश्वास रख के कि भगवान की प्राप्ति सबको हुई है जिसने जिसने प्रयास किया है। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मुझे भी गहराई में उतरना होगा तभी मुझे भगवत प्राप्ति होगी। भगवान का ही चिंतन मनन स्मरण कीर्तन आदि नौदा भक्ति करनी ही होगी, तब जाके भगवत प्राप्ति मुझे होगी। भगवत कृपा से होगी, सतगुरु की कृपा से होगी। ये दृढ़ता पूर्वक अपने अंदर बैठाल के जब व्यक्ति प्रयास में लग जाता है तो भगवान कहते हैं कि वह जब अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को अपने वश में करके और अभ्यास प्रारंभ करता है, ध्यान योग का अभ्यास करता है, और इसको करते समय विगते इच्छा भय क्रोधों, इच्छा भय और क्रोध इन तीनों को समाप्त कर देता है, इनसे रहित हो जाता है, इनको त्याग देता है। अब आप ठीक से अगर पड़ताल करें तो इच्छा ही भय की जननी है और इच्छा ही क्रोध की जननी। हमारे पास अगर इच्छा ही नहीं है तो भय किस चीज का? जो है उसको बचाने की जो इच्छा है वही तो भय का कारण है।
इंद्र के पास स्वर्ग का सिंहासन है तो उसको हमेशा भय सताता है कि कहीं कोई छीन न ले जाए, वो बचा रहे सिंहासन। ये बचे रहने की जो भावना है, यही भय का कारण है। और इच्छा न पूरी हो, उसमें कोई विघ्न आए, बाधा उपस्थित हो, तो वही क्रोध का कारण है। तो इस इच्छा को ही समाप्त कर देना है, इच्छा ही नहीं रखनी है, इच्छा से रहित हो जाना है, तो अपने आप ये भय और क्रोध समाप्त हो जाएंगे। जब व्यक्ति इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाएगा तो ऐसा व्यक्ति मुक्त ही है। यह सदा मुक्त एव सः। जिसने भय को, क्रोध को, इच्छाओं को त्याग दिया है, वो सदा मुक्त ही है। वो कहां बंधा है? उसको किसने बांधा है? वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाता है। उसको मरने की कोई आवश्यकता नहीं है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। वो जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ये भगवान ने संक्षेप में अर्जुन को ध्यान योग की पूरी विधि समझा दी, केवल 2 श्लोकों में। क्या क्या कहा कि सबसे पहले तो भैया ऐसा करो कि संयतात्मा हो जाओ, अपने मन, इंद्रियों, शरीर पर अपना वश रखो, बुद्धि को अपने वश में रखो और इच्छा, भय, क्रोध का त्याग कर दो। ये सब करने के बाद बाहर के विषयों को बाहर ही छोड़ दो और फिर बैठ जाओ आसन जमा के। पहले अपने आंखों को अपनी भौं के मध्य स्थित आज्ञा चक्र में स्थापित करो, फिर प्राण और अपान जो नासिका में आने जाने वाली हवाएं हैं, श्वास हैं, इनको सम कर लो और भगवान के चिंतन में, भगवान के मनन में लग जाओ। ध्यान करने की इस विधि को भगवान आगे विस्तार से अर्जुन को समझाएंगे। अब भगवान इस अध्याय को समाप्त करने जा रहे हैं और हमेशा से भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए कहते हुए हर अध्याय को समाप्त करते हैं, लेकिन इस बार भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस अध्याय के अंत में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर तुम भी अपने जीवन में शांति लाना चाहते हो, सुख को अनुभव करना चाहते हो, आनंद में जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें मेरे ज्ञान से युक्त होना होगा। किसके ज्ञान से? भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से। तुम्हें जानना होगा कि मेरे क्या लक्षण हैं, मेरा क्या स्वभाव है, मेरे क्या गुण हैं। अगर तुम इन गुणों को जान लो तो केवल और केवल मेरे गुणों का चिंतन करके तुम आनंदित हो जाओगे, तुम्हें सुख प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें शाश्वत शांति का अनुभव होगा। वो क्या गुण हैं जिनका भगवान के हमें स्मरण करते रहना है? भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं कि शांति तो प्राप्त हो जाएगी, इसकी तो गारंटी है। इसकी गारंटी भगवान दे रहे हैं कि शांति मृच्छति, शांति मिल जाएगी। करोगे क्या? कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं, केवल जानने के लिए कह रहे हैं, मानने के लिए कह रहे हैं कि मान लो, जान लो कि भगवान ही सभी यज्ञों के, सभी तपस्याओं के, सभी तपों के भोक्तारम, भोक्ता है। हम आप भोक्ता नहीं हैं, भोक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञों का उद्देश्य ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। इसके अतिरिक्त और यज्ञ का कोई उद्देश्य नहीं है। तो भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम ज्ञात्वा माम, मुझे जान लो कि मैं ही सभी यज्ञों का, सभी तपों का परम भोक्ता, मैं भगवान श्री कृष्ण हूं। और क्या हूं? सर्वलोक महेश्वरम, जितने लोक हैं बिना किसी अपवाद के सारे लोकों का महेश्वर, ईश्वरों का भी महान ईश्वर, सबका नियंता, सबका स्वामी, सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है। सुहृदम, वो सबके सुहृद हैं, वे सबका भला करते हैं, सबका हित चाहते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते।
इसलिए भगवान सबके सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, केवल मनुष्यों के नहीं, सभी प्राणियों के। चर अचर जो भी इस संसार में हैं, सबके हितैषी, सबके मित्र, सबका भला चाहने वाले और बिना किसी प्रत्युपकार के, बिना किसी स्वार्थ के सबका कल्याण करने में लगे हुए परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण सबके सुहृद हैं। भगवान कहते हैं कि अगर मेरे विषय में ये 3 बातें जान जाओ कि मैं ही सबका भोक्ता हूं, मैं ही सारे लोगों का स्वामी हूं और मैं सभी प्राणियों का सुहृद हूं, सबका हितैषी, सबका मित्र हूं, तो ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो ऐसा जान लेता है वो शांति को प्राप्त हो जाता है, उसको शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है, फिर उसके जीवन में कभी अशांति नहीं आती। हम सब तो यही चाहते हैं, भगवान का दिया सब कुछ है, बस शांति नहीं है। तो शांति कैसे आए, इसके लिए भगवान उपाय बता रहे हैं कि अपने अंतर्मन में दृढ़ता पूर्वक स्थापित कर लो कि जो कुछ हो रहा है इन सब के फलों को भोगने वाले भगवान हैं। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इन सब के स्वामी भगवान हैं और सबके हितैषी, सबके मित्र भी भगवान ही हैं। इसको एक बार अगर अपने अंदर ठीक से बिठा लिया, इसी का मनन किया, इसी का चिंतन किया, तो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाता है, भक्ति की शुरुआत हो जाती है और ये भक्ति बढ़ते बढ़ते अनन्य भक्ति में बदल जाती है। व्यक्ति प्रेम में मग्न हो जाता है और पराकाष्ठा में उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। वो जन्म मरण के चक्र से छूटकर भगवान के गोलोक वृंदावन में सदा उनके साथ आनंद पूर्वक रहता है। इसके साथ साथ इस 5वें अध्याय का भी समापन होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5मो अध्याय। इस प्रकार ओम, तत् और सत, ये जो तीनों भगवान के ही नाम हैं, इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय आज हम सब लोगों ने सुन लिया। आइए भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं और आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।